तो इस वीडियो में मैंने कुछ नॉलेजफुल बातें भी बताई है और लास्ट में तो बिल्कुल मैंने एक अच्छी गाइडलाइंस दी है जो एक्चुअल में ऐसा होता है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी कोई वीडियो नहीं देखना इसके बाद, पर ये वाली वीडियो पूरी देखना। तो हाय दोस्तों, नमस्ते। तो आपने ये न्यूज़ तो बहुत जगह देखी होगी और बहुत से यूट्यूबर मतलब एक दो यूट्यूबर इसको मतलब इस पर वीडियो भी बनाई है। तो न्यूज़ क्या है, अंतिम वर्ष को छोड़कर विश्वविद्यालय के सभी छात्र बिना परीक्षा के होंगे प्रमोट, यूजीसी ने की गाइडलाइंस जारी। तो सबसे पहले मैं आपको न्यूज़ ही बता देता हूँ आखिर ये न्यूज़ थी क्या। तो सबसे पहले मैं न्यूज़ बताता हूँ। कोरोना संक्रमण से जुड़ी हाहाकारी के बीच विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने फिलहाल परीक्षा से जुड़े फैसले विश्वविद्यालय पर छोड़ दिए है। वे स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए परीक्षा कराने या सीधे प्रमोट करने का फैसला ले सकते हैं। हालांकि अब जो स्थिति है उसमें ज़्यादातर विश्वविद्यालय अंतिम वर्ष को छोड़कर बाकी सभी छात्रों को मतलब बगैर परीक्षा के तैयारी शुरू कर दें प्रमोट करने की। तो मैं पहले तो उन यूट्यूबर्स को बताता हूँ जो ये वीडियो बता रहे हैं, ये बिल्कुल ही फेक है, ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। और इनको क्या चाहिए, एक न्यूज़पेपर की छोटी सी कटिंग चाहिए, बस उन पर इनकी पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बन जाती है। ना कभी ये देखते कि ये न्यूज़ झूठ है या कैसी, और आप हो जाते हो खुश, वाह अब तो हम प्रमोट होंगे ही होंगे। तो सबसे पहले मैं इस पे मतलब एक बात बताना चाहूँगा कि इसमें न्यूज ये है, ये वाली न्यूज ये है कि यूजीसी जो इसके अंतर्गत सभी यूनिवर्सिटी मतलब वर्क कर दी है कि यूजीसी ने सभी मतलब यूनिवर्सिटी को बोल दिया है कि आप अपनी मर्जी से चाहे छात्र प्रमोट करो और चाहे आप उनकी परीक्षा कराओ। लेकिन ऐसा यूजीसी कभी भी नहीं कर सकती। देखो ये तो वही बात होगी अगर मैं किसी कॉलेज में स्टूडेंट हूँ और कॉलेज ने डायरेक्टली मुझको कह दिया कि भाई तुम स्टूडेंट हो, तुम खुद ही पास हो जाओ, ऐसा थोड़ा ही ना होता है। तो पहली बात तो मैं तुम्हें बताना चाहूँगा, जो भी अभी कुछ प्रमोशन नाम का कोई शब्द यूनिवर्सिटी ने जारी नहीं किया है। साल प्रमोशन को लेकर यूनिवर्सिटी ने कुछ भी ऐसी मतलब ना पोस्ट निकाली कुछ भी। और न्यूज़पेपर वाले मैंने तुम्हें, अगर तुम मेरी वीडियो देखते हो, कल मैं मतलब क्लियर कर दिया था कि ऐसी कोई न्यूज़ अभी प्रमोशन को लेकर नहीं है। यूनिवर्सिटी ने कुछ भी ऐसा नहीं निकाला है। ये न्यूज़पेपर वाले क्या करते हैं, उसी न्यूज़ को बस प्रमोशन के नाम पर बढ़ा चढ़ा के न्यूज़ देते रहते हैं। सो इन पर अभी जब तक कुछ भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आता तब तक विश्वास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये मैंने बताया 31 से पहले अभी कुछ नहीं हो सकता। अगर कहीं पे प्रमोशन की न्यूज़ आती है तो वो फेक होती है। तो अगर ये न्यूज़ फेक कहाँ है तो मैं अभी तुम्हें इसके बारे में भी बता देता हूँ। तो देखो सबसे पहले तो मैं आपको न्यूज़पेपर ही दिखा देता हूँ। इसमें डायरेक्टली लिखा हुआ है यूजीसी क्लैरिफिकेशन इन इनकरेक्ट न्यूज। यूजीसी ने स्पष्ट किया कि यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए कोई नई गाइडलाइंस जारी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने कंप्लीट न्यूज क्या है, देखो कंप्लीट में न्यूज अगर आपको बताना चाहूँगा, यूजीसी क्लैरिफिकेशन ऑन इनकरेक्ट न्यूज। यूजीसी ने ऐसे सभी दावों का खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि अंतिम वर्ष को छोड़कर विश्वविद्यालय के सभी छात्र बिना परीक्षा के प्रमोट होंगे। इस संबंध में यूजीसी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक नोटिस जारी किया है। तो नोटिस क्या है, चलो मैं आपको पहले यूजीसी की साइट पर जाकर नोटिस ही दिखा देता हूँ। तो देखो अगर मैं यूजीसी की मेन साइट पर आता हूँ और यहाँ पे मैं नीचे जाता हूँ तो 11 तारीख को इन्होंने एक नोटिस पब्लिक किया है जिसमें देखो यहाँ पे अगर मैं इसे आपको दिखाता हूँ तो देखो ये डाउनलोड हो गया है। तो डाउनलोड होने के बाद मैं इसको आपको कम्प्लीटली दिखाता हूँ ये है क्या चीज़। देखो यहाँ पे, तो देखो मैं आपको ये नोटिस पढ़ के बता देता हूँ। इट हैज़ कम टू ओवर नोटिस दैट इनकरेक्ट न्यूज रिगार्डिंग यूजीसी गाइडलाइंस ऑन एग्जामिनेशन हैज़ बीन पब्लिश इन सम प्रिंट्स एंड डिजिटल मीडिया। यानी कि ये नोटिस जो है वो उस चीज़ के रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग है कि यूजीसी ने जो गाइडलाइंस जारी की है एग्जामिनेशन को लेकर, कुछ प्रिंट और कुछ मतलब डिजिटल मीडिया में जो देखने को मिला है। यूजीसी हैड इशूड गाइडलाइंस और एग्जामिनेशन एंड एकेडमिक कैलेंडर फ्रॉम टाइम टू टाइम ड्यूरिंग लास्ट ईयर। मतलब यूजीसी जो है एग्जामिनेशन को लेकर मतलब गाइडलाइंस जारी करता रहा है। फर्दर यूजीसी विद लेटर डेट 6 मई 2021 हैज रिक्वेस्ट टू यूनिवर्सिटी टू कीप ऑफलाइन एग्जामिनेशन इन अबेशंस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई। इसमें लिखा गया है कि यूनिवर्सिटी ने 6 मई को एक गाइडलाइंस जारी की थी कि आप मई तक एग्ज़ाम अपने जो ऑफलाइन एग्ज़ाम है वो रोक सकते हो। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा हुआ है, डायरेक्टली नीचे इसमें लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पे इन्होंने नीचे डायरेक्टली लिखा हुआ है, इन व्यू ऑफ द न्यूज कैलकुलेटिंग इन प्रिंट एंड डिजिटल मीडिया। ठीक है, इट इज़ क्लैरिफाइड दैट यूजीसी हैज नॉट येट इशू एनी गाइडलाइंस ऑन एग्जामिनेशन रिसेंटली एंड द न्यूज़ इज़ इनकरेक्ट। तो मतलब इसमें यूजीसी ने कहा है कि जितनी भी न्यूज़ है अभी इनकरेक्ट है, यूजीसी ने कोई गाइडलाइंस अभी जारी नहीं की है।
और सबसे पहले मैं उनके लिए जो ऐसी न्यूज़ देते हैं, तो भाई थोड़ा बहुत न्यूज़ को देख के सर्च कर लिया करो। ऐसा नहीं कि कटिंग में न्यूज़ देखी बस एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी, न्यूज़ सच है झूठ है इसका मतलब कुछ नहीं पता तुम्हें। दूसरी बात, मेरे को पता था कि ये एक चीज़ ऐसा हो सकती है। आप मेरी कल की वीडियो जाके देखो, सॉरी परसों की वीडियो जाके देखो, और उसमें मैंने क्लियरली बता दिया है कि ये न्यूज़ वाले अभी फेक न्यूज़ दे रहे हैं प्रमोशन को लेकर। ऐसा कोई यूजीसी ने गाइडलाइंस नहीं दी, मतलब नाम तक नहीं लिया यूजीसी ने अभी प्रमोशन का। और न्यूज़पेपर क्या, यूट्यूब चैनलों पे क्या प्रमोशन प्रमोशन, इवन मैं भी प्रमोशन की बात कही है, बट मैंने वहाँ पे आपको क्लियर कहा है कि अभी प्रमोशन को ले कोई न्यूज नहीं है और आप पढ़ते रहो। इवन फर्स्ट ईयर वालों को भी अभी मैंने बोल रखा है कि प्रमोशन अभी कब पक्का नहीं है। दूसरा, अब उनके लिए जो प्रमोशन गा के रख रहे हैं सेकंड ईयर वाले भी, भाई तुम इस डिग्री का करोगे क्या? फर्स्ट ईयर में प्रमोट हो गए थे, सेकंड ईयर में प्रमोट हो गए थे, कहाँ जाओगे यार डिग्री लेके? लोग 3-3 साल डिग्री करने के बाद, मेहनत करने के बाद 4-4 साल कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, वो तब नहीं क्लियर कर पाते। आप तो फिर भी 2 साल प्रमोट हो गए, क्या कुछ किया? कुछ भी नहीं किया। और दूसरा, डिग्री का मतलब होता है एक आप IAS PCS ऊंच लेवल के मतलब एग्ज़ाम देने के लिए एबिलिटी रखते हो, और आपने तो 2 साल मतलब प्रमोशन ले लिया। तो यूजीसी कोई पागल थोड़ा ही है जो तुम्हें फ्री में डिग्री दे देगी और कल तुम्हें उन एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल कर देगी। दूसरा, एक नियम है कि अगर आप थर्ड ईयर में हो ना, अगर आपने सेकंड ईयर कंप्लीट कर लिया तो आप बहुत से गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म भर सकते हो, जैसे IAS वगैरह के भर सकते हो और SSC CGL वगैरह जो अधिकारी के होते हैं। तो ऐसे तो भाई तुम 2 साल प्रमोट हो गए और तुम्हें मतलब ये गवर्नमेंट मतलब सेंटर गवर्नमेंट अलाउ कर देगी, तुम प्रमोट हो गए आ जाओ और तुम्हें ये एग्ज़ाम दिलाएंगे। पागल थोड़ा ही है कोई गवर्नमेंट या यूजीसी पागल है कि तुम्हें 2 साल वाली प्रमोशन की डिग्री दे देगी और तुम खुश हो रहे हो। तो भाई मैं बताना चाहूँगा, तुम ये डिग्री का करोगे भी क्या? वैसे भी जब तक तुम अच्छे से एग्ज़ाम नहीं दे पाते, ये सब डिग्री लेनी गलत है। प्रमोशन वगैरह सेकंड ईयर का तो बिल्कुल भी नहीं होगा। कुछ स्टूडेंट क्या कुछ मतलब सुन रहा हूँ कि मतलब बस थर्ड ईयर वाले को छोड़ के सेकंड ईयर वाले भी प्रमोट होंगे, कभी भी नहीं हो सकते। कहाँ जाओगे? गवर्नमेंट की जॉब करनी है और यूजीसी कभी इन चीज़ों के लिए कर ही नहीं पाती, क्योंकि अगर आप सेकंड ईयर कर लोगे ना तो थर्ड ईयर में तो तुम्हें वैसे ही बहुत से फॉर्म भरने का ऑफर मिल जाएगा, बट आपने पढ़ा तो कुछ है नहीं, कुछ क्लियर तो किया नहीं है। IAS PCS के फॉर्म भर रहे हैं सेकेंड ईयर पास करके, करा कुछ है नहीं, तो पागल नहीं है गवर्नमेंट भाई, बहुत वो है वो। तो यहाँ पे ओनली फर्स्ट ईयर वालों के चांसेस है, और वो भी मैंने उसके लिए एक नियम बताया था। फर्स्ट ईयर वालों के भी चांसेस प्रमोट होने के तब है अगर कुछ ज़्यादा ही लेट होते हैं, तो वो भी तब प्रमोट हो सकते हैं, अदरवाइज़ वो भी प्रमोट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? जब यूनिवर्सिटी सभी के पेपर कराएगी, सेकंड ईयर के तो इवन कराएगी ही कराएगी, ये तो पक्का है। तो अगर यूनिवर्सिटी सोचती है कि यार जब सेकंड ईयर करा रहे, थर्ड ईयर के करा रहे, तो क्यों ना फर्स्ट ईयर के भी करा दे, नहीं तो नेक्स्ट ईयर फिर वही प्रॉब्लम आएगी कि आपको फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग नंबर देने पड़ेंगे जब आप सेकंड ईयर में आओगे। और फिर अगर कुछ स्टूडेंट सेकंड ईयर में फेल हो जाते हैं तो भाई फर्स्ट ईयर भी रह जाता है। तो अगर यूनिवर्सिटी के दिमाग में ये बात आ गई तो फर्स्ट ईयर के भी एग्ज़ाम कराएगी, क्योंकि जब सभी के करा रही है तो फर्स्ट ईयर के क्या थोड़ी और लेट हो जाएगी, 10-15 दिन पर इतना ही हो सकता है।